सेवा करनी है, जनता की सेवा। तो 1993 में का परिचय अभिनाथ से हुआ। उसमें सांसद थे वो, तो दिल्ली गए क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा घर पूछ के आओ। अब घर में आए वो 1993 में, यहाँ चुनाव चल रहे थे ना, उसमें प्रचार में भी रहे हो। तो फिर अपनी माँ से पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ गोरखपुर। अब उन्होंने समझा कि कोई नौकरी के लिए जा रहे होंगे, लेकिन मैं उनको सड़क में छोड़ने गया तो कहने लगा पिताजी मैं वहां जा रहा हूँ। तो आज गर्व है आपको, आपकी आंखें नम है, हम देख सकते हैं आपको। यूपी का सीएम जो उत्तराखंड का भी कभी हिस्सा हुआ करता था, उत्तराखंड खुद यूपी का हिस्सा हुआ करता था, आज उसके सीएम है आपके बेटे। उसके सीएम है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे प्रसन्नता बड़ी भारी है कि वो उस पद पर पहुंच गए। मैं कभी नहीं दे सकता था। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने कम से कम क्षेत्र का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया, और एक अच्छे उस पे पद पर पहुंचे हुए हैं। तो उनकी पहले से भावना ऐसी थी कि मैं जनता की सेवा करनी है, और वो अवसर आ गया है। मेरा उनको यह कहता था कि देखो सेवा करो, लेकिन ऐसा करो कि सामाजिक एकता। और न्यूज ने वही नारा दिया बाद में, सबको साथ लेके चलो। तो वही उनका प्रोग्राम बन गया, सब ठीक ठाक है। और कल आपने इंटरव्यू सुना होगा उनका, तो उस समय वही बोल रहे थे वो कि हमारा एक ही प्रोग्राम है, हम सबके साथ सबको लेकर के चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो बड़ी सफल सीएम होंगे उत्तर प्रदेश। ये कहा जाता है कि जब भी किसी शहीद के बारे में या किसी बलिदानी के बारे में या किसी संत के बारे में कहा जाता है, तो कहा जाता है कि संत हो लेकिन अपने घर से ना हो। लेकिन आपके घर से एक संत हुआ है, अपने बच्चे को हर कोई मैरिड लाइफ देखना चाहता है, उसकी सुख शांति चाहता है। तो ऐसे में टफ डिसीजन था कि क्या करेगा, एक अलग जगह में, उत्तराखंड से बहुत दूर गोरखपुर है, वहां पर जाके रहेगा, वहां पर किस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके की कोई भावना थी आपके अंदर? मेरे अंदर थी। हमें दुख तो हुआ, लेकिन अब इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हम भूल गए सारे दुख को। इतने दिनों की, इतने सालों की जो आप लोगों की तपस्या थी, अब वो सफल हुई। हाँ, वो सफल हो गई बिल्कुल। और जैसे शास्त्र में कहा गया ना कि परिवार में एक संत जो है वो कई खानदान को तार देता है, तो वही बात है। और मुझे खुशी है कि वो जो हैं इस समय मतलब है कि देश की सेवा में लगे हुए हैं और अच्छे पद पर पहुंच गए हैं। और जनता के मतलब है कि बड़ी जनता उनको बहुत चाहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी वहां से जो आए थे ना, यहाँ कैंडिडेट बना करके भेजे थे, सब ने हाथ खड़े कर दिया अपने कि हमारे बस का नहीं है। वहां तो बिल्कुल रहता कि केंद्र में मोदी और यहाँ योगी चल रहा था। मुझे बड़ी खुशी है और मैं तो कल से बहुत खुश हूँ। आते हैं कभी गांव, आते हैं आप लोगों से मिलने आते हैं? आते हैं कोई हमारे यहाँ कोई कार्य होता है, कोई शादी शुद्धि में आए थे, तो ये छोटे इसकी शादी में आए थे, वो 4 साल दिन रहे यहाँ। आते हैं जब बुलाते हैं हम। अवैधनाथ जी ने कह रहा था उस समय जिस समय हम वहाँ गए थे, कहने लगा ऐसा है इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं कराने के लिए, घर आएंगे ये और आप लोगों से मुलाकात करेंगे। मैं भी जब वहाँ दिल्ली जाता हूँ, कभी कभी जब वो रहते हैं ना सांसद, तो मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली मुलाकात होती है, सारी बातें होती हैं। लेकिन हम उनके कार्य क्षेत्र में डिस्टर्बेंस नहीं करते। हमने कहा ठीक है, अलग क्षेत्र किसी का, बच्चों का अपना ध्यान होता है, बच्चे जो हैं जैसा करना चाहे उसके लिए हमने आज़ादी दे रखी है। फिर ऐसे है कि वयस्क होने के बाद तो मतलब है कि माँ बाप का अधिकार जरा कमी कम हो जाता है बच्चों पे, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना भी नहीं चाहिए। बच्चे अपनी इच्छा से काम करें तो बड़ी अच्छी बात है। बस ये है मेरा। अच्छा, उनपे सांप्रदायिकता फैलाने का भी बार बार उनपे आरोप लगता रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं या इस तरीके से। आप जब इन बातों को सुनते हैं तो क्या महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा है कि ये अवैधनाथ जी की टाइम से भी था, जिसमें अवैधनाथ जी थे वहाँ जीवित, तो वो चुनाव में खड़े होते थे तो कहते थे कि मुसलमान भाइयों मुझे वोट दे कलंकित मत करना। अब वही इन पे लक्षण आ गए। लेकिन मैंने इनको समझाया, मैंने कहा ऐसा है आप उच्च पद पर जाएंगे तो कम से कम अपने को संभाव रखो लोगों के साथ में।
मुंह से मत बोलो, न व्यवहार बुरा व्यवहार करो, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ तो 1/3 मुसलमान हैं, तो अगर उनसे भेदभाव किया जाए तो 1/3 खत्म हो गई। तो इसलिए अब मुझे कल आपने सुना होगा, आपने यहाँ भी आए थे वो, हाँ इंकेश्वर में, इंकेश्वर उन्होंने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम ऐसा है कि हम सबके साथ मिल करके चलेंगे। समाज का विकास तभी होगा जब हम उनके साथ मिल करके रहें, और मतलब है कि उन्हें मेरा हमें भेद न हो, क्योंकि आंतरिक भावना कौन जानता है किसी की, लेकिन मुंह से बोलने पर थोड़ा कड़वाहट पैदा होते हैं। तो अब मुझे ख्याल है कि वो उस भावना को देखेंगे और करेंगे। और कल से आपने सुना होगा कि डीजीपी से उन्होंने बात कर ली वहाँ, तो डीजीपी से कहा उन्होंने कि देखो मतलब किसी उत्सव के नाम पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं होगी। काफी गुंडे भाग चले यहाँ से, उत्तर प्रदेश से, और कल मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनेगा। आंखें बहुत नम है आपकी, और हम देख रहे हैं आपको, बेटा जो है वो सीएम बन गया है। बात हुई आपसे उनकी इसके बाद, सीएम बनने के बाद क्या कहा उन्होंने आपसे? नहीं हुई बात नहीं हुई अभी तक? बात करना चाहेंगी उनसे जब वो सीएम बन जाएंगे? अपने आप बोल देते, अपने आप बोल दे। कभी आते हैं, घर आते हैं, आपसे बात करते हैं? क्या बात करते हैं? आपसे लगाव रहा है उनका? और जब उन्होंने कहा कि संत बनना है उनको, जैसे उन्होंने कहा कि आपको लगा कि वो नौकरी करने जा रहे हैं गोरखपुर, लेकिन जब बाद में पता चला कि अब शादी नहीं करेंगे, संत रहेंगे, उसके बाद कैसा महसूस हुआ? क्योंकि हर माँ चाहती है कि बेटा शादी कर ले, सेटल हो जाए। फिर क्या बोलता? माता जी मेरे साथ मौजूद है, अभी कुछ बोल नहीं पा रही क्योंकि बहुत भावुक हैं। उनके भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुद अखबार के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, अपनी यादें बताइए उनके साथ, आपने जब उनके साथ, आप छोटे भाई हैं उनके साथ। मैं उस समय काफी छोटा था, मुझे तो पूरी तरह से याद भी नहीं है। अगर यादों की बात करें तो बड़े भाई हैं, वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। जब होश संभाला तब तक महंत बन चुके थे, उत्तराधिकारी गोरखपुर मंदिर के। तो जब यहाँ पे घर में भी शुरू से ही कम रहे हैं, जो उनकी पढ़ाई लिखाई भी है, सब बाहर हुई है। तो जब भी आते थे तो यहाँ पे एक डर सा रहता था कि हमें पढ़ाई के लिए ना बोले, वही भावना रहती थी। और उसी उस पे एक डर की भावना रहती थी कि हाँ, अगर जब बोल दिया कि पढ़ो तो फिर, क्योंकि बच्चा जो होता है वो खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान देता है। कितने साल छोटे हैं आप उनसे? मैं 14-15 साल छोटा हूँ। आप लोग गांव में रहते हैं, एक जो आप लोगों का जीवन जो पहले था उनके समय पे, आप आज भी उसी पर कायम है। कभी मन नहीं हुआ कि आप उनके साथ जाएं, उन्हीं की जो उनके साथ जीवन है, या उनके सांसद होने का आप लोग भी लुत्फ उठाएं? नहीं, कभी नहीं। अगर ये होता तो यहाँ पे शायद ही लोगों से जुड़ाव हो पाता, और एक सिंपल साधारण परिवार से निकल करके और इस स्तर तक पहुंचना, और परिवार अभी भी साधारण स्तर पे भी है, लोगों से वही मेल जोल है। हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग आ रहे हैं, आप लोग उतने ही प्यार से मिल रहे हैं उन सब से, और लगातार, जैसे उन्होंने कहा कि 12:30 बजे रात को सो रहे हैं, वो भी गांव में होने के बावजूद भी। तो ऐसे में क्यों सांसद होने का आप लोगों ने भी ये नहीं सोचा कि आप लोग भी दिल्ली सेटल हो जाएं या गोरखपुर सेटल हो जाएं? अगर सब यहाँ से पलायन कर जाए फिर पहाड़ों में रहेगा कौन? और यहाँ पे जो उनका मूल उद्देश्य था, जब यहाँ पे पहली बार आए थे तो उन्होंने यहाँ के पहाड़ों की स्थिति को देखा कि बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं खेत। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पेड़ लगाइए आप लोग, और यहाँ पे पशुपालन को बढ़ावा दीजिए, इससे जो पलायन है वो धीरे धीरे करके रुक जाएगा। तो अगर सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर यहाँ पहाड़ों में रहने का औचित्य क्या है? जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड बनाने का उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं पे रहें। और हम भी चाह रहे थे कि हम यहाँ से देहरादून या ऋषिकेश चले जाएं, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, यहाँ पे रहना है, गांव में ही रहना है, गांव में ही रह करके, क्योंकि हमारी जो रिश्तेदारी है, हमारे जो लोग हैं वो सारे गांव में ही हैं। उनके बड़े भाई हैं, साथ में खेले होंगे, कूदे होंगे, और साथ में मस्तियां भी की होंगी, मारा भी होगा आपने उनको। हाँ, क्या क्या यादें रही हैं आपकी उनकी? नहीं, उनके साथ तो काफी यादें हैं। क्या कितने साल बड़े हैं आप उनसे? मैं 2 साल बड़े हैं। तो जब उन्होंने आपको बताया, आपके साथ संबंध कैसे थे उनके? अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध थे। उन्होंने आपको बताया था कि संत बनने वाले हैं?
नहीं बताया। तो जब गए वो तो कैसा लगा? आपने समझाया उनको कि ना जाएं या आपने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं, हमें तो कम से कम 6 महीने बाद पता चला हुआ अच्छा, जी। तब आपने बोला कि क्या किया ये या 6 नहीं 6 महीने बाद तो कहाँ, वो भी पिताजी गए थे, उसके बाद तो महसूस नहीं था हमको। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं, अभी घर आते हैं। तो क्या क्या कहते हैं गांव के बारे में, क्या कहते हैं? और आप लोगों ने क्यों यही लाइफस्टाइल क्यों चुनी कि आप लोग घर पे ही रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे, गांव से जुड़े रहेंगे? क्यों दिल्ली या गोरखपुर आप लोग क्यों नहीं चले गए? नहीं, हम पहले से यहाँ पे हैं, तो आते हैं, वो भी उनको भी अच्छा लगता है। घर वो यहाँ पे अभी आए थे, अभी इस चुनाव पे भी यहाँ आए थे गांव पे। तो आते हैं, घर पे रहते हैं, हाँ 2 दिन रुके, 2 दिन रुके थे घर पे ही रुकते हैं। जी। तो 7 भाई बहन थे आप लोग, और आपसे बिल्कुल बाद में उनका नंबर है। तो ऐसे में बचपन में कभी आपको ऐसा लगा कि जो आपके साथ खेल रहा है, आपका छोटा भाई है, वो कभी जाएगा और यूपी का सीएम होगा या